देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। हर रविवार को आपको एक लेक्चर आदरणीय मनीष भैया का उसमें अवेलेबल मिलेगा और अपने युवा प्रकोष्ठ के जो सफल लोग हैं, सक्सेसफुल जो ऑफिसर्स लोग हैं, उनका मार्गदर्शन भी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर रविवार को मिलेगा। कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, कितने लोगों ने कर लिया? जो लोग नहीं किए हैं, बहुत लोगों के पास फोन नहीं होगा जो स्कूल से डायरेक्ट आ रहे हैं, वो लोग घर जाकर के जरूर कर लीजिएगा। PYP बिहार अपने चैनल का नाम है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी आप लोगों के बीच में आदरणीय भैया ने जो मेडिटेशन सिखाया, ध्यान सिखाया, उसका प्रत्येक दिन 20 मिनट जरूर अभ्यास करिएगा। बस 10 मिनट का और कार्यक्रम है, उसके बाद कार्यक्रम का समापन है। बिना शांति पाठ के कोई यहाँ से नहीं जाएंगे, शांति पाठ के बाद ही जाएंगे। अभी आप लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा संगीत, बहुत शानदार संगीत और वैसा संगीत जो जीवन में क्रांतिकारी परिणाम को लाता है। आप में से बहुत लोगों ने दुष्यंत कुमार जी का नाम सुना होगा। दुष्यंत कुमार का एक लाइन बहुत अधिक फेमस है। उन्होंने कहा है, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया। ध्यान से सुनिएगा, युवाओं के लिए ही है। दुष्यंत कुमार जी लिखते हैं, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तबीयत से उछालो यारो। आज का यह कार्यक्रम दोस्तों बहुत बड़े बदलाव का क्षण आप सभी के जीवन के में लेकर के आने वाला है। तो हम अपने युवा प्रकोष्ठ के युग गायक भाई शशि जी से और अरविंद जी से निवेदन करते हैं कि एक युवा संगीत आप सभी के बीच में प्रस्तुत करें और आप सभी के बीच देव स्थापना की तस्वीर जो मिल रही है उसे संभाल करके आप अपने पास रखेंगे। धन्यवाद। युवा की शक्ति, युवा की शक्ति लाती है हमेशा झलक। आप सभी के लिए नाश्ता की व्यवस्था बनाई गई है। बहुत लोग अभी दोपहर का समय है, भूख लग गया होगा, हम समझ रहे हैं। तो बहुत बढ़िया शानदार नाश्ता का प्रबंध भाइयों के द्वारा किया गया है। डब्बा पैकेट शांति पाठ के जस्ट बाद आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। तो नाश्ता प्रसाद लेकर के ही सभी लोग जाएंगे। तो कहते हैं युवा की शक्ति, युवा की शक्ति लाती है हमेशा जल क्रांति की आंधी। इसी से पैदा होते हैं जय प्रकाश नारायण और गांधी, जय प्रकाश नारायण। भाई बताओ, आचार्य भैया बता रहे थे गायत्री मंत्र करने से हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी उद्देश्य को निर्धारित करके प्रयास करते हैं और इस संगीत के भाव को जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा सुंदर सुखी बनेगा बढ़ाए
ऐसे नहीं चल पा रहा है। चाहे जो भी यहाँ पे युवा और युवतियां उपस्थित है, जो चाहते हैं, जो सोचते हैं कि हमारे अंदर का रक्त गर्व, चाहे एक बात और हाथ उठा कीजिए दोनों, एक हाथ अपने माता जी के लिए और दूसरे पिताजी के लिए, और चाहे दोनों हाथ से जोरदार करके साथ देते हुए गाएंगे, तेरा जीवन, तेरा जीवन, तेरा जीवन, 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 उपलब्ध हो गई है, सभी को मिल गया है। ये दोस्तों सामान्य तस्वीर नहीं है, अभिमंत्रित तस्वीर है जो कि शांति कुंज हरिद्वार से आता है। अभी आप सभी के घर में गायत्री माता की पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो आप सभी के साथ जाएगी। हम आदरणीय मनीष भैया से निवेदन करेंगे कि देव स्थापना के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के हाथ में उपलब्ध जो तस्वीर है उसमें देव स्थापना का कार्यक्रम करेंगे। सब लोग ये तस्वीर निकाल लीजिए और सामने इस तरीके से रख करके अपने सिर पर स्पर्श करा लें और आदरणीय भैया के द्वारा मंत्रोच्चारण के माध्यम से देव स्थापना कराया जाएगा। जैसा कि बताया गया कि ये सामान्य तस्वीर नहीं है, ये विशेष अभिमंत्रित तस्वीर है। इसका शीशा लगवा लीजिएगा या लेमिनेशन करा लीजिएगा। ये शांति कुंज हरिद्वार से है। अपने स्टडी टेबल के सामने रखिएगा, यहीं पर बैठ के गायत्री मंत्र का जप और ध्यान करिएगा। रूम से निकलते समय प्रणाम करके निकलिएगा, रूम में लौटने के बाद प्रणाम करिएगा। पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आपको मिलता रहेगा। दीवार पर इसे मत चिपकाइएगा, शीशा या लेमिनेशन करा लीजिए। हम यहाँ से अब इसको अभिमंत्रित कर रहे हैं, सभी लोग अपने मस्तक में सटा लें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम मातां भगवतीं आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयो निर्निमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसे प्यार से अपने कमरे पर ले जाएंगे। आज से माँ गायत्री आपके घर में प्रवेश कर रही है। हम अभी यहाँ से दोहराएंगे युग निर्माण सत्संकल्प। आगे आगे पीछे से आप सब बोलोगे। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वो व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत,
संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो युग अवश्य बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस लक्ष्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। अब क्रम है अपने बीच में जो अपने युवा प्रकोष्ठ के भाई सफल हुए हैं उनके सम्मान का। देखिए, सफलता जो होता है एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन जो सतत अभ्यास करते हैं उनको एक दिन जरूर मिल जाता है। तो विशिष्ट सम्मान के लिए हम सभी के बीच में बिहार दारोगा पद पर चयनित अपने युवा प्रकोष्ठ के 2 भाई हैं, उनका सम्मान आदरणीय मनीष भैया के